हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10। तो जो आपका चैप्टर 10 है और वो है आपके पास सरल रेखा। चैप्टर 10 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 का नाम है सरल रेखा। सरल रेखा के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सरल रेखा का जो भी अपन ने दिखाया है, अपने 10th क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। यहाँ पे जो हम सरल रेखा पढ़ने वाले हैं वो सरल रेखा कुछ डिफरेंट टाइप की होगी। हमें यहाँ पे देखेंगे हम सरल रेखा की समीकरण क्या होंगी और सरल रेखा की जो समीकरण है वो अलग अलग प्रकार से क्या होंगी, मतलब उनके अलग अलग पार्ट हमें गिवन होंगे, जो हमें कंडीशंस दी होंगी उनके आधार पर हमें सरल रेखा को दर्शाना है। अच्छा, इसके बाद हमें सरल रेखा को दर्शाने के बाद दो सरल रेखाओं के बीच में अगर वो एक दूसरे से समांतर हैं, एक दूसरे के लंबवत है, या उनके बीच में कोण क्या होगा, या फिर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सरल रेखा का ढाल या उसका जो झुकाव है सरल रेखा का, वो हमारी उसकी प्रवणता वो क्या होगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सरल रेखा को जो भी हमारी मानक समीकरण है सरल रेखा की, उसको हम सरल रेखा की विभिन्न समीकरणों में किस तरीके से बदलेंगे। तो हम काफ़ी इसमें सरल रेखा में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अगर हम बहुत ही बेसिक से बात करें तो आपने अपने 10th क्लास में देखा था, द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा था आपने। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमने द्विमीय जो निर्देशांक ज्यामिति है उसको अगर हम रिवाइज करें तो आपने द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए आपने कर्मित युग्म का हेल्प ली थी। यानी कर्मित युग्म के रूप में आपने युग्म के रूप में किसी भी बिंदु को दर्शाया था, जिसको हम इस तरीके से दर्शाते थे, जहाँ पे x जो था वो आपके पास भुज था और y जो था वो आपके पास कोटि था। तो इनके रूप में हम दर्शाते थे। अच्छा, इसके बाद आपने क्या देखा है कि द्विमीय निर्देशांक में आपने जो x एक्सिस थी हमारे पास, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस थी, ये x o x डैश था आपके पास, ये आपके पास y o y डैश था। आपको पता है कि x जो लाइन है आपकी, इस पे x की वैल्यू होती थी और y हमेशा 0 होता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या लेफ्ट साइड में लें तो -x और 0 होगा आपके पास। यहाँ पे अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 0 और y रहेगा, और यहाँ पे जाए तो 0 और -y रहेगा। इस तरीके से आपके पास पॉइंट थे। इसके बाद देखा आपने कि ये जो x एक्सिस हैं, ये x o x डैश और y o y डैश, वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी लंब समद्विभाजक करती हैं। तो उस केस में 4 चतुर्थांश बनते हैं। वो 4 चतुर्थांश किस तरीके से हैं कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम जो चतुर्थांश है आपके पास, प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। फिर हम देखते हैं सेकंड चतुर्थांश, जिसमें आप देखते हैं कि x नेगेटिव होता है और y होता है पॉजिटिव। फिर हम डिस्कस करते हैं थर्ड चतुर्थांश। थर्ड चतुर्थांश में आप ध्यान से देख सकते हैं कि x भी आपका नेगेटिव है और y भी आपके पास नेगेटिव है। फिर है फोर्थ चतुर्थांश, जिसमें आप देख सकते हैं कि x नेगेटिव है लेकिन y आपका पॉजिटिव है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो x एक्सिस लाइन है, इस पे आपका x पॉइंट होता है लेकिन y हमेशा 0 होता है। y एक्सिस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि x 0 होता है और y की वैल्यू होती है। तो ये सब हमने उस केस में डिस्कस किया था, जो आपकी 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में आपने ये भी देखा था कि किसी भी दो बिंदुओं से मिलाने वाली किसी रेखा को कोई बिंदु का विभाजन सूत्र भी हमने देखा था। तो विभाजन जो फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला, जिसको विभाजन हमने सूत्र कहा था, तो विभाजन सूत्र में भी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। विभाजन सूत्र, तो विभाजन जो सूत्र है आपके पास, विभाजन सूत्र क्या था आपके पास, सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो बिंदु हैं आपके पास इस तरीके से, जिससे एक सरल रेखा बनती है। इस सरल रेखा को कोई बिंदु अगर अंतः विभाजित करता है, जो मान लो C है जिसके निर्देशांक x y हैं, तो अगर ये इसको अंतः विभाजित, पहला केस था, अगर ये इसको अंतः विभाजित करता है तो आपने देखा था x जो होगा, और ये अगर इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है तो आपने देखा था सर, और a जो है वो सपोज दैट आपका x1 y1 है और b जो है वो आपका x2 और y2 है। तो उस केस में भी हमने देखा था कि जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में है m1 प्लस m2। ये था आपके पास। y जो है आपके पास वो था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में है आपके पास m1 प्लस m2। ये हमारे पास अंतः विभाजित था। इसी के साथ अगर हम भारी विभाजित की बात करें तो भारी विभाजित में क्या था, हमें डायरेक्ट आइडिया है यहाँ से कि x ये माइनस था m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 माइनस m2, और y जो था वो था m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद अगर ये बिंदु इसको मध्य पद में विभक्त करता है, बिंदु ये C इसको मध्य में विभक्त करता है, अगर इसके मध्य की निर्देशांक अगर आप देख सकते हैं कि AB को अगर C मध्य में, अगर मध्य पद के मध्य में अगर डिस्कस करता है तो उस केस में अपने पास क्या होगा,
तो दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेगा तो x जो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, और y जो है वो आपका y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप फोर्थ और भी पॉइंट थे हमारे पास, अगर हमने इसमें ट्राइंगल अगर हम बनाते थे तो अगर ट्राइंगल की केस, अच्छा दूसरा हमने ये केस भी देखा था कि AC प्लस CB अगर आपका AB है तो आप देख सकते हैं कि वो तीनों बिंदु आपके संरेख हैं। ये भी हमने अपने 10th क्लास में डिस्कस किया था कि वो संरेख है। फिफ्थ हमारे पास था कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमने निकाला था कि अगर ABC मुझे अगर निर्देशांक दिए हुए हैं जैसे x1 y1, B आपका अगर x2 y2 है और C आपका x3 y3 है, तो उस केस में इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा हमारे पास वो होगा आपके पास हाफ, ये याद करना है आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। तो ये आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था जब हमें त्रिभुज ABC के आपके वर्टेक्स जो शीर्ष बिंदु हैं वो अगर दिए हुए होते हैं। अच्छा, इसके साथ आपने एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालना। तो देखिए केंद्रक कैसे निकालते हैं अपन, केंद्रक निकालने का यानी ये त्रिभुज का अगर हम केंद्रक बिंदु देखें, यानी केंद्रक बिंदु x इक्वल टू था आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 है आपके पास, और y जो है वो है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी 10th क्लास में डिस्कस की थी। तो 10th क्लास में डिस्कस करने के बाद आज हम इनको डिस्कस करेंगे आगे वाला पार्ट। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो है रेखा की ढाल या परवणता। तो देखिए सरलरेखा में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है रेखा की ढाल या परवणता। तो टॉपिक है आपका रेखा की ढाल या परवणता। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि सर ये रेखा की ढाल या परवणता का मीनिंग क्या है। तो देखिए आपके पास क्या है कि कोई रेखा है, अगर वो कोई रेखा अगर द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति में अगर एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है तो ये इसका झुकाव है, ये इंक्लाइंड है। आपने देखा कि इसकी वो आप देख सकते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में अपन देखें तो एंगल को अगर हम मेजर करें तो ये जो रेखा है वो एक्स एक्सिस के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में जितना कोण बनाती है उस कोण का टेन थीटा, उस कोण का टेंजेंट या उस कोण का स्पर्शज्या हमारे पास उस रेखा की ढाल या परवणता कहलाती है। तो रेखा की ढाल या परवणता क्या है, यदि कोई रेखा एक्स एक्स के साथ थीटा एंगल पे थीटा कोण पर झुकाव है तो उस कोण का स्पर्शज्या, और स्पर्शज्या आप जानते हैं क्या होता है, वो होता है टेंजेंट। इस कोण का स्पर्शज्या यानी टेंजेंट जो है वो आपके पास क्या है, उस रेखा की ढाल या परवणता है। तो रेखा की जो ढाल है आपके पास, रेखा की जो ढाल है या परवणता है उसको हम दर्शाएंगे एम से दर्शाते हैं, और वो है आपके पास टेन थीटा। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन है आपके पास वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे झुकी हुई है, और वो एंगल, उस एंगल का जो स्पर्शज्या है, उस एंगल का जो टेन थीटा है, उस एंगल का जो टेंजेंट है वो हमारे पास इस रेखा की ढाल या परवणता कहलाती है। तो आपने यहाँ पे ये डिस्कस हमने कर लिया कि रेखा की ढाल या परवणता क्या है। अच्छा, रेखा की ढाल या परवणता में अपन देखें तो ये रेखा इस एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाती है, एक है थीटा तो दूसरा है आपके पास 180 माइनस थीटा। तो वो एंगल भी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं m इक्वल्स टू हो गया 10, 180 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा m इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा हो गया माइनस 10 थीटा। तो आपने देखा कि स्लोप यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट में हम यहाँ पे देने वाले हैं। बिल्कुल कोई भी एक रेखा एक्स एक्सिस का दो एंगल बनाती है, एक बनाती है आपके पास न्यून कोण, एक बनाती है आपके पास अधिक कोण। तो ये जो है न्यून कोण है आपके पास, ये आपके पास न्यून कोण है और ये आपके पास अधिक कोण है। तो ये है आपके पास अधिक कोण। तो आप जब भी वो न्यून कोण बनाती है, आप देख सकते हैं कि जब भी वो न्यून कोण बनाती है तो आपकी ढाल या परवणता धनात्मक होती है। तो कुछ रूल्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कि m जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो पहले फर्स्ट केस देखिए, जब आपका न्यून कोण होता है, जब भी न्यून कोण बनेगा m जो है वो पॉजिटिव होगा।
सेकंड क्या होगा, जब भी अधिक कोण बनेगा, जब भी रेखा एक्स एक्सिस के साथ अधिक कोण बनाएगी तो आपका जो m है वो नेगेटिव होगा। तो सिंपली अगर अपन देखें तो एक रेखा, एक सरल रेखा एक्स एक्सिस के साथ जो उसकी ढाल या प्रवणता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू में यहाँ पे कंसिडर करती है। तो ये हमारे पास सबसे जो पार्ट है। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रवणता है, जो ढाल या जो प्रवणता है वो कभी भी वाई एक्सिस के समांतर नहीं होगी। ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता वाई एक्सिस के, वाई जो एक्सिस है वाई एक्सिस के समांतर नहीं होगी, वाई एक्सिस के समांतर नहीं होगी। आप इसको देख सकते हैं सर, वाई एक्सिस के समांतर नहीं होगी, इसका मीनिंग क्या है? देखिए वाई एक्सिस के समांतर इसलिए नहीं होगी कि सपोज दैट मैं अगर इसको वाई एक्सिस के अगर इसे समांतर कर देता हूँ तो एंगल बन गया मेरा क्या, 90 डिग्री। तो आपने देखा कि स्लोप बन गया आपका 1090, और 1090 क्या होता है आपके पास, वो होता है इन्फिनिटी। और जहाँ पे भी आपको इन्फिनिटी मिलता है उसके इसका मतलब है कि उसमें हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपरिभाषित है, उसका वहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कोई रेखा में जब वाई एक्सिस से समांतर खींची, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके समांतर होने का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऐसी कोई रेखा नहीं होगी जो वाई एक्सिस के क्या होगी, जो वाई एक्सिस के समांतर होगी। वाई एक्सिस के समांतर का मतलब है जो एक्स अक्ष पे लंबवत होगी, तो वो कभी भी वाई एक्सिस के समांतर या एक्स अक्ष के लंबवत नहीं होगी। तो ये केस आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने यहाँ पे देखा कि अपने स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे जब कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है। हाँ, तो देखिए अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले हम इसका प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए आपके पास क्या है, ये एक्स ओ एक्स डेस है आपके पास, ये वाई ओ वाई डेस है आपके पास। सिंपली अगर हम देखें तो कोई रेखा है आपके पास, वो सिंपल हम देख सकते हैं कि माना कि वो रेखा इस तरीके से है, इसमें बिंदु P जो है वो आपका x1 y1 है, और Q जो है आपका वो आपका x2 y2 है। आप देखिए इस P से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस जो है वो आपकी x1 है और ये डिस्टेंस आपकी y1 है, ये x1 है ये y1 है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से डिस्कस करें तो देखिए ये डिस्टेंस जो है x2 है और ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी y2 है। इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें तो ये PQ और ये पॉइंट अगर R है आपके पास। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि ये रेखा जो है वो यहाँ पे थीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ पे देखिए वो थीटा एंगल बनाती है, सिंपल है। और ये थीटा जो है वो आपका एक्यूट एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है, एक्यूट, सॉरी न्यून कोण है आपका। तो न्यून कोण है उस केस में देखेंगे कि ये न्यून कोण है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जिन दो लाइंस के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। और अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएंगे, जो थीटा हो जाएगा आपके पास। तो ये कोण और ये कोण आपके पास इक्वल हो जाएगा। अब डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है। तो आपने देखा कि सर PR जो है वो x2 माइनस x1 है। ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो गया आपके पास। ये डिस्टेंस y2 है और ये आपकी y1 है। तो ये डिस्टेंस बन गई आपकी y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस आपके पास ये है। तो देखिए इसी डायग्राम में अगर हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की तो हमने ट्राइंगल PQR कंसिडर किया। तो ट्राइंगल PQR में अगर आप देख सकते हैं कि tan थीटा, तो tan थीटा आपके पास क्या बनेगा। तो tan थीटा आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा जो होता है वो हमारे पास लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है मेरे पास, लंब है आपका QR और आधार है आपके पास PR, QR अपॉन PR। तो QR क्या है, QR है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपने देखा कि tan थीटा यानी m यानी उसका रेखा का ढाल या प्रवणता m tan थीटा जो निकल के आया वो निकल के आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब भी कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है, तो उस रेखा का ढाल
या प्रवणता क्या होगी और किस तरीके से हम उसको निकालेंगे वो आपके सामने है। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता में हम क्या करेंगे, जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद रखने का तरीका देखिए कि y है वो आपके पास अंश में है, x हर में है। यहाँ पे आपने दोनों पॉइंटों को माइनस किया, यहाँ नीचे भी आपने दोनों पॉइंटों को माइनस किया है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता निकालने का सूत्र है वो आपके पास ये बन गया। अगर कोई रेखा एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बनाती है तो डायरेक्ट उसका टेन थीटा हम निकाल लेते हैं। तो दो फॉर्मूले आपने डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इस केस में जो आपकी रेखा है वो एक्स एक्सिस के साथ न्यून कोण बनाती है। दूसरा केस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमने देखा कि एम जो निकल के आया हमारा वो आया है टेन थीटा, और वो है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, दूसरा केस अगर अपन डिस्कस करें तो दूसरा केस ये रहेगा कि क्या अगर यही रेखा एक्स एक्सिस के साथ अधिक कोण अगर बनाती हो तो उस केस में हमारे पास इसका स्लोप क्या रहेगा। तो दूसरा देखिए, फर्स्ट केस था हमारे पास, फर्स्ट केस के बाद आज हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट केस था आपके पास जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे थीटा या ये जो था यहाँ पे थीटा था न्यून कोण, थीटा जब न्यून कोण था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड केस। वो सेकंड केस क्या है, व्हेन थीटा अधिक कोण हो, थीटा अधिक कोण हो, यानी रेखा एक्सिस के साथ अधिक कोण का एंगल बनाती है और दो रेखाओं से गुजरती है। तो उस केस में हमने इसको डायग्राम देखते हैं। देखिए, डायग्राम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे आप, एक्स ओ एक्स डैश और ये बन गया वाई ओ वाई डैश। इस केस में देखें तो ये जो रेखा आपकी है, तो ये रेखा कुछ इस तरीके से आपके पास, इस रेखा में अपन देखें तो सपोज दैट ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट P है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये अधिक कोण बनाती है। इसी के साथ ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका Q है जो आपका x2 और y2 है, दो बिंदुओं से गुजरती है। अब अगर डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस आपकी x1 है और ये डिस्टेंस आपकी y1 है, और ये डिस्टेंस आपकी x1 है और ये डिस्टेंस आपकी y1 है, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रोक दिया। अब आप डिस्कस करें तो ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस यहाँ तक x2 है तो x2 कम है आपके पास और y2 ज़्यादा है आपके पास, और ये डिस्टेंस y2 है आपके पास। तो बहुत ही बेसिक तरीके से अगर अपन देखें तो इसी डायग्राम को देखो, डायग्राम थोड़ा सा स्मॉल बन गया लेकिन आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखें तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना बन गया मेरा, ये बन गया 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल 180 माइनस थीटा बन गया आपका। अब सिंपल अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर लंबवत दूरी है दो रेखाओं के बीच की, तो ये लाइन इसके समांतर है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। ये एंगल बन गया आपका 180 माइनस थीटा। अब यहाँ से डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी बनी वो बन गई x1 माइनस x2। तो ये डिस्टेंस आपकी देखिए PQ, और ये अगर R लें तो ये देखिए ये डिस्टेंस, तो RP जो है वो आपकी x1 माइनस x2 है। अच्छा, ये डिस्टेंस, अब मेरे को ये QR फाइंड करना है, तो ये देखिए y2 है, तो y2 अपॉन माइनस y1, तो ये आपकी y2 माइनस y1 है। तो यहाँ से अब देखिए आप ये बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR में आप देखें तो ये एंगल इधर ये थीटा है, तो ये एंगल PQR में अगर टेन थीटा अगर कंसिडर करें तो 180 माइनस थीटा ये एंगल है मेरे पास, और वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपके पास QR अपॉन RP, तो ये बन गया QR अपॉन RP बन गया। अब देखिए टेन 180 माइनस थीटा बनता है माइनस टेन थीटा। QR की जो वैल्यू है वो है y2 माइनस y1 अपॉन, और ये है x1 माइनस x2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, ये बन गया y2 माइनस y1, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया x2 माइनस x1, माइनस से माइनस आपका कट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि टेन थीटा इक्वल्स टू, ये बन गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब आपकी रेखा x एक्सिस के साथ अधिक कोण पे है, जब वो इसके साथ अधिक कोण बनाती है, उस केस में भी आपका जो रेखा की प्रवणता या ढाल है, जब न्यून कोण बनाती है तब वो है, जब अधिक बनाती है तब ये है, वो दोनों आपकी सेम है। तो ये टॉपिक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, सबसे पहले आपने जो समझने की कोशिश की होगी, तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने जो हमारी सरल रेखा है, जो चैप्टर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन के हिसाब से भी। चैप्टर 10 का हमने 10th क्लास का जो बेसिक देखा, उसके बाद हमने रेखा की ढाल या प्रवणता क्या है उसको समझने की कोशिश की, फिर दो बिंदुओं को
मिलाने वाली कोई भी रेखा की ढाल या प्रवणता किस तरीके से निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया, लेकिन उसमें भी हमने 2 केस अप्लाई किए, जब आपके न्यून कोण होता है, जब आपका अधिक कोण होता है, और उन दोनों को फॉर्मूले हमने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कोई 2 रेखाएँ, जब भी कोई एक रेखा 2 बिंदुओं से गुजरती है तो उसकी ढाल या प्रवणता m या tan थीटा को निकालने का हमारा तरीका ये रहेगा कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका नेक्स्ट फॉर्मेट मिलने वाला है कि आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे।